एसएससी, आर्मी एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम है, ज्यादातर मेरी जो क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी वो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स को लेकर रहेगी। बाकी सिलेबस आपका बाकी बच्चों का भी सेम रहता है, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर फोकस रहेगा वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही रहेगा। आज से हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, नंबर सिस्टम। और पहले थोड़े थोड़े से मुस्कुरा जाओ जरा, क्योंकि बिना मुस्कुराहट के सीखना कुछ आसान भी रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के हम ऊपर जब बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहले नंबर होता है, एक क्या होता है, डिजिट। एक नंबर होगा और एक क्या होगा, डिजिट। अब नंबर क्या है और डिजिट क्या है ये जानते हैं पहले। जो आपका डिजिट है, जो आपका क्या है, डिजिट, इसको हिंदी में कहा जाता है अंक। और नंबर को क्या कहा जाता है, संख्या। नंबर को क्या कहा जाएगा, संख्या। ऑब्वियस बात है, क्या कहा जाएगा, संख्या। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, जो ये आपके अंक है ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं। ये अंक होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह 9 तक। 0 से लेकर और 9 तक ये सारे अंक हैं। कुल कितने अंक होंगे आपके पास, 10 अंक कुल होंगे। और संख्याएं, जब हम 2 या 2 से अधिक अंक मिला देंगे तो संख्याओं का निर्माण कर देगा। जैसे मैंने इनमें से कोई भी 2 अंक मिला देता हूं, मैंने कहा 1 और 2, क्या बन गया ये 12। तो ये भी एक क्या बन चुकी है, संख्या। अगर मैं इसके पीछे लिख दूं 1, 2, 3, 4, तो ये बन गया 1234, जो भी एक क्या है, संख्या। तो इसी तरह अंकों से क्या बनाई जा सकती है, संख्या। अब मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे डॉट 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 ये सारे क्रिएट करता जाऊंगा और ये छोटी छोटी बातें बाद में मिलकर बड़ी बात बन जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या है, अंक है और संख्या है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर होते कितने प्रकार के, ये संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी पर बात बताऊंगा। छोटी सी बात मैंने अभी आपको बताई, एक होता है नंबर, संख्या, और एक होता है अंक। और ये अंक कौन सा होगा, नंबर कौन सा होगा, मैंने आपको ये बातें बताई। अब चलते हैं दोस्तों थोड़े से और आगे। नंबर, देखिए नंबर कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, जो हिंदी मीडियम का, मैं हिंदी मीडियम में भी बोलूंगा, आप लोग ध्यान रखना, मेरा बाइलिंगुअल रहेगा। नेचुरल नंबर यानी कि इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होगी दोस्तों, वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो और कहां तक चले, अनंत तक। 1, 2, 3, 4 और कहां तक होगी, अनंत तक। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी, प्राकृतिक संख्याएं। फिर आती है प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारे पास होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी, पूर्ण संख्या अपने आप में ही क्या कहता है, पूर्ण यानी कि पूरी की पूरी संख्या। अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, ध्यान रखना, 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और अप टू इंफिनिटी, यानी 0 से शुरू होकर और अनंत तक जो जाए वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होगी, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद आती है, पूर्ण संख्याओं के बाद जो बारी आती है वो आती है पूर्णांकी यानी कि इंटीजर्स। इसकी बात करेंगे हम इंटीजर्स की, और इंटीजर्स को क्या कहा जाएगा, पूर्णांक। क्या कहा जाएगा, पूर्णांक। इंटीजर्स दोस्तों 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हिंदी में अगर हम बोले धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिन्हें हम कहते हैं धनात्मक, ये होता है पॉजिटिव अंक, जैसे +1, +2, +3, इसी तरह अनंत तक चलेंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। फिर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक, और ये माइनस से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते रहते हैं, जैसे -1, -2, -3 अप टू
माइनस के अनंत से लेकर, फिर जीरो भी उसके अंदर आएगा, से लेकर कहां तक, प्लस के अनंत तक। माइनस के अनंत से स्टार्ट करके और कहां तक, प्लस के अनंत तक। फिर इसके बाद आता है हमारे पास दोस्तों इंटीजर्स के बाद जो आएगा वो आएंगे हमारे पास, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब आने वाली है। इनमें से प्रश्न बहुत कम में से बनता है, लेकिन एक प्रश्न मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब आते हैं हमारे पास एक रेशनल नंबर। कौन से नंबर आएंगे, रेशनल नंबर। आपने 10वीं में सब पढ़ा भाई। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहेंगे, परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों, ये वे होती हैं, ध्यान से देखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम्स में, वो भी डायरेक्ट। बाकी इन संख्याओं से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर से चांसेस बहुत हाई रहते हैं। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं इसे, वे संख्याएं जो p बटा q की फॉर्म में दी गई होती है। जो किस फॉर्म में दी गई होती है, p बटा q। p बटा q, बटा का मतलब समझते हैं, कोई संख्या p है और उसके बटे में कोई संख्या क्या है, q है। जो p बटे q की फॉर्म में दी गई हो और जिसमें q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, जिसमें q का मान कभी भी किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर। ये कैसी संख्या होगी आपकी, रेशनल नंबर। मैं आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपने ध्यान रखना है कैसे कैसे एग्जांपल्स आएंगे। जैसे मैं आपके पास दे देता हूँ एक, क्या ये रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी? तो आप बोलोगे जी हाँ, ये भी कैसी संख्या होगी, रेशनल नंबर। बेशक एक है, एक के बटे में हमेशा, अगर आपके पास खाली जगह दिख रही है ना, जैसे आपको दिखा एक, तो एक के बटे में हमेशा क्या होगा, एक, और गुणा में भी हमेशा क्या होगा, एक। तो एक भी परिमेय संख्या है। मैंने एग्जांपल दिया 2, तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं 2, क्या 2 परिमेय संख्या होगी, बताओ? तो आप कहोगे हाँ परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 बेशक है, इसमें बोला गया ना p बटे q, तो p तो आपको नजर आ रहा है लेकिन बटे में आपको नजर नहीं आ रहा है। जहां पर आपको बटे में कुछ भी नजर ना आए तब भी आप क्या करोगे, इसके बटे में हमेशा क्या होगा, 1। तो 2 बटे 1, तो p बटे q की फॉर्म होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैंने कहा 5, तो अब आप बता सकते हो डायरेक्टली कि 5 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 5 के बटे में भी क्या होगा, हमेशा 1। लेकिन इसके कुछ और एग्जांपल्स हमने करने हैं दोस्तों, क्योंकि रेशनल नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं क्या है, और जो बच्चे लिखने पर फोकस करते हैं, जो बच्चे जानते हैं, मुझे पता है कि लिखने पर कम फोकस करना है आप लोगों ने, आपने अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस रखना है। अब बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। देखिए रेशनल नंबर क्या बोला मैंने, जो p बटे q की फॉर्म में दिया होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2, 3, 5, ये सारे रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूं आपके पास 12 बटे 5, ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया, p बटे q की फॉर्म में। अगर मैं कहूं 0 बटे 5, क्या ये रेशनल नंबर होगा दोस्तों? आप कहोगे हाँ ये भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हमारी डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है, जो p बटे q की फॉर्म में हो और q का मान कभी भी किसके बराबर ना हो, 0, यानी q का मान 0 के बराबर ना हो। जबकि p में तो 0 के बराबर हो सकता है, तो ये भी कैसी संख्या होगी, रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि 5 बटे 0, तो हम कहेंगे ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बटे में क्या आ गया, 0, और q का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये तो गलत हो गया। तो ध्यान रखना हमेशा इस चीज का। और आपके पास एक एग्जांपल और आता है, जैसे मैंने कहा 22 बटे 7, क्या कहा, 22 बटे 7, तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जबकि अगर आपके पास पाई का मान पूछा जाए तो आप कहोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। कारण, क्योंकि पाई की वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है। पाई का मान 22 बटे 7 भी हो सकता है, 3.14 भी हो सकता है, 3.1473 भी हो सकता है,
यानी ये वैल्यू फिक्स नहीं है, पाई की वैल्यू वेरी करती है, इसलिए हम पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। चलते हैं अब अपरिमेय संख्याओं के बाद कभी कभी रेशनल नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपने बताना है इसका आंसर। जैसे मैंने कहा 0, 2, पाई 8, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जल्दी जल्दी उत्तर दो जरा, जल्दी जल्दी मेरे को आंसर चाहिए, बताओ जरा क्या आंसर आया। तो आप क्या कहोगे, पाई। इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, वो है पाई। चलिए अब चलते हैं रेशनल नंबर के बाद एक हमारे पास और संख्याएं आती है जिन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या कहेंगे इन्हें, अपरिमेय संख्याएं। ध्यान रखना, कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर हम कहेंगे जो संख्या परिमेय संख्याओं को छोड़कर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो पीछे बच गई वो कैसी होगी, अपरिमेय। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ √3, क्योंकि √3 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या आ गई, इरेशनल। मैंने कहा √5, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। आपको अगर ध्यान हो तो आपने 10वीं में भी ये पढ़ा है, 10वीं में पहली एक्सरसाइज के अंदर 1.2 के अंदर आपने ये पढ़ा है, पहला ही क्वेश्चन, क्या √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, सिद्ध कीजिए। ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ √4, क्या ये परिमेय होगी या अपरिमेय, तो आप कहोगे ये संख्या होगी परिमेय संख्या, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 का मान क्या हो गया, 2। क्लियर है बात। अब इरेशनल नंबर के बाद हम लिखते हैं एक और संख्या जिसे कहते हैं प्राइम नंबर, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। प्राइम नंबर कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्याएं कहेंगे, अभाज्य संख्या। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, किस तरह का क्वेश्चन आता है, आप याद कीजिए इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। लेकिन पहले जान लो अभाज्य संख्याएं क्या होगी। अभाज्य संख्याएं सिंपल सी बात, जो भाज्य ना अभाज्य, जो भाज्य ना हो, जो भाग ना हो, वो संख्या कौन सी होगी आपकी, अभाज्य संख्या। अब देखो जो संख्या भाग नहीं हो रही है कौन सी होगी, अभाज्य। अब भाग कौन सी संख्या नहीं होगी आगे, कॉमन बात है। देखो दो चीजें ध्यान रखना जिनके कोई फैक्टर ना बन सकते हो, इसके लिए अभाज्य संख्या के लिए 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, दोबारा एक बार जरा बोल के दिखाओ, बोलो जरा कितनी कंडीशन है अभाज्य संख्या के लिए, 2 कंडीशन है अभाज्य संख्याओं के लिए। पहली कंडीशन खुद से विभक्त हो, खुद से विभक्त हो, विभक्त समझते हो, भाग, विभक्त का मतलब है भाग, जो संख्या खुद से भाग हो या खुद से विभक्त हो, या फिर 1 से विभक्त हो। सिर्फ 2 कंडीशनें हैं इस चीज के लिए, या तो संख्या खुद से भाग होनी चाहिए या संख्या फिर 1 से भाग होनी चाहिए। सिर्फ 2 कंडीशन है, खुद से भाग होनी चाहिए या 1 से भाग। जो खुद से भाग होती है या फिर 1 से भाग होती है वो सारी संख्या कैसी होती है, अभाज्य। और ये दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2। 2 के बाद क्या आएगी, 3, 5, फिर क्या आएगी 7, फिर क्या आएगी 11, अप टू इंफिनिटी तक, अनंत तक। अब कई बच्चों को जिसको ये बात समझ नहीं आई होगी कि खुद से विभक्त और 1 से विभक्त का मतलब क्या है, वो यहाँ पर भी कंफ्यूज होगा। ध्यान रखना, जैसे 2 है तो 2 सिर्फ खुद से यानी कि 2 से भाग हो सकता है, जैसे 2 भाग 2, 2/2, तो 2 एकम 2, ये 2 खुद से भी भाग हो गया, और 2 किससे भाग हो सकता है, 1 से। तो भाग हर संख्या हो सकती है ना, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे एक एग्जांपल है, मैंने 2 के बाद क्या लिखा, 3, 3 के बाद मैंने 4 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, रीजन देखा, 4 खुद से तो भाग हो ही जाएगी, हो जाएगी ना, 4 से भाग, और 4 1 से भी भाग हो जाएगा, हो जाएगा 1 से भाग। लेकिन ध्यान रखना ये 2 कंडीशन तो अप्लाई हो गई, खुद से भी भाग हो गई, 1 से भी भाग हो गई। लेकिन 4 आपका 2 से भी क्या हो जाता है, भाग। इस चीज का ध्यान रखना
कि जब 4 है वो या तो खुद से भाग होना चाहिए या फिर 1 से भाग होना चाहिए, लेकिन जबकि 4 तो आपका 2 से भी भाग हो रहा है, तो ये संख्या कैसी बन जाती है आपकी, ये अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें अभाज्य का मतलब जो भाग ना हो, सिर्फ खुद से भाग हो और 1 से भाग हो। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ज्यादातर बच्चे पता होते हुए भी गलत लगा देते हैं। इसमें ऑप्शन आता है 1 2 3 5, तो आज कई बच्चे एक आंसर लगा देते हैं इसका, तो एक गलत हो जाएगा आपका आंसर। सही आंसर क्या होगा 2। और ध्यान रखना, आपके लिए घर के लिए काम दे रहा हूं, 0 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 0 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, ये ध्यान रखना। अब देखो ये होगी आपकी अभाज्य संख्या, और जिसको पता ना चला वो एक बार वीडियो रिमाइंड कर लेना, ठीक है। अब देखो आपके पास 0 से 100 तक होगी, ये आपकी कितनी अभाज्य संख्या है, ये घर के लिए क्वेश्चन हो गया। अब प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर, बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। ये कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, भाई ध्यान रखना कंपोजिट नंबर, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब रही तो पूछ ले तो पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर जो भाग हो जाए किसी चीज से, सिंपल सी भाषा में याद रखना, जो किसी से क्या हो जाए भाग। और सबसे पहली संख्या क्या है जो किसी से भाग का मतलब क्या है, इस शब्द को गलत मत लेना। जो संख्या देखो 2 से अधिक फैक्टर से भाग हो जाए, सिंपल सी भाषा। जैसे सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4, क्योंकि 4 खुद से तो भाग हो गया होगा, बताया था ना पिछले एग्जाम्पल में, और 1 से भी भाग होगा, लेकिन किससे भाग होगा फिर 2 से, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स यानी गुणनखंडों से भाग हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर सारे वही होते हैं 4 6 8 10 से आगे अनंत तक चलते जाएंगे। ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर्स। अब देखो कंपोजिट नंबर भी आपके हो गए, इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हमारे पास एक संख्या और आती है आपकी, वो है नेचुरल नंबर के अंदर आने वाली संख्या। कौन कौन सी है, 2 संख्याएं हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, सम संख्या कौन से होंगे इवन नंबर, विषम संख्या कौन से होंगे ऑड नंबर्स, कौन से होंगे ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर कौन से होंगे ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सम संख्या इवन नंबर, जो संख्याएं 2 से भाग हो, जो संख्या किससे भाग हो 2 से, किससे भाग हो, एक बार दोबारा बोलो जरा, 2 से भाग होनी चाहिए, किससे भाग होनी चाहिए 2 से। जैसे 2 4 6 8 10 12 से अप टू इन्फिनिटी तक, यानी कि अप टू कहां तक जाएगी अनंत तक, कहां तक जाएगी अनंत तक। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। सिंपल अगर सम संख्या को दूसरी भाषा में भी करें तो हम बोल सकते हैं 2 के जितने भी गुणज आते हैं, 2 के जितने भी क्या आते हैं गुणज, मल्टीपल्स, सारे के सारे। फिर आती है हमारे पास विषम संख्या। कौन सी संख्या आती है विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 और अब तो कहां तक जाएगी इन्फिनिटी तक, कहां तक जाएगी इन्फिनिटी तक। अब 1 3 5 7 संख्या अगर आप ध्यान से देखो तो सम संख्या कौन सी थी मेरे को बताओ जरा, वो संख्याएं जो 2 से क्या हो सकती थी भाग। अब विषम संख्या में क्या नजर आ रहा है आपको, जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती, 1 3 5 7 9 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम अनंत तक। ये सारी संख्या कैसे हो गई विषम संख्या। तो ये थी हमारी एक बेसिक क्लास अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर्स को, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर्स को। कई बच्चों को इनका पहले ही ज्ञान होगा तो मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर आपको पहले ज्ञान है इन सब चीजों का, विषय के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, आप लोगों को इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये भी क्लियरेंस नहीं है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम फर्दर जो आगे बढ़ेंगे इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना जरा, मैंने जितनी भी संख्याएं बनाई मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी संख्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है प्राइम नंबर। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है रेशनल नंबर। दूसरा क्या है
रेशनल नंबर। दो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है प्राइम नंबर और रेशनल नंबर के साथ, वो है दो संख्याएं और इवन नंबर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है जो आगे इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बात दोबारा बता रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो खुद से भाग होते हैं, किससे भाग होते थे, एक से स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 3 5 7, फिर आता है 11, इसी तरह अप टू इंफिनिटी। और रेशनल नंबर कौन से थे, जो p बटा q की फॉर्म में होते हैं और q कभी भी 0 के बराबर ना हो। इवन नंबर कौन से थे, तो 2 से भाग हो, जबकि विषम संख्या कैसी थी, तो 2 से भाग ना हो। ये थी हमारी बेसिक बात। ठीक, अब अगर आपको ये बातें क्लियर पता चली हो तो मैं थोड़ा सा और आगे आपको ले जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये बच्चों को आपको पता चल चुका है ना, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर बहुत प्यारी प्यारी बातें आगे अंडरस्टैंड करनी है। अगर किसी को कंप्लीट क्लियर करना है, छोटी छोटी बातें हैं, जिन बच्चों को घर में टाइम है उनके पास पढ़ने का, वो बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सब वीडियो में बना रहा हूँ। अदरवाइज जिसने तो पढ़ना नहीं है वो